8 से 10 लाख रुपए कमाता है। अब वो कहना भूल गई थी महीने के कमाता है, साल के कमाता है, इसलिए कह पाना बड़ा मुश्किल होगा, बट मैंने सोचा कि लोगों को पता चलना चाहिए कि उतना भी कुछ नहीं है जितना समझा जा रहा है। ये 26 का डेटा है, 6,23,000 रुपए का, सारा देख लीजिए आप, सब कुछ खुला है, क्या छुपाना है आपसे। 2025 का डेटा देखिए, 2025 का डेटा, पूरे 2025 में देखिए यूट्यूब से कितने 12,59,000 रुपए आए, 18% जीएसटी चला जाता है। और शिक्षा के अलावा भी मैंने कुछ छोटे छोटे उद्यम स्टार्ट किए। जब मोदी जी ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत, तो मैंने कहा कुछ धंधे बनाते हैं, छोटे छोटे जीरो से शुरू किए, स्टोर खोलने शुरू किए ग्रोसरी के, अच्छा होने लगा, सबको डिस्काउंट देने लगे, ब्लिंकिट से भी ज्यादा डिस्काउंट देने लगे, थोक में चीजें करने लगे, दिमाग लगा के, और जगह से भी पैसा आता है। तो इस पर लगभग मान के चलिए कि 45 से 48% टैक्स, इनकम टैक्स और जीएसटी ले लेता है, और बहुत फेयर तरीके से। हम एक दिन भी डिले नहीं करते हैं, 20 तारीख फाइनल है, 20 तारीख से पहले हमारा जीएसटी जमा हो जाएगा। इनकम टैक्स जरूरत है एडवांस में भर देंगे। क्या लगता है आपको? चैलेंज करें, जांच करा लीजिए साहब। आप पे सिर्फ आरोप लगाने आते हैं कि राहुल गांधी आय से ज्यादा खर्च कर रहा है। ये बोलिए ना, आय से ज्यादा कमा रहा है, संपत्ति अगर क्या बोलते हैं उसको, आय से अधिक संपत्ति है, तो इनकम टैक्स क्या कर रहा है? जब लोग ऐसी बातें बोलते हैं, जब सुशांत वो क्या नाम है, राहुल सिन्हा ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि इनकी रियल संपत्ति 7 करोड़ है, वैसे अरबों रुपए है, तो यार आपको शर्म नहीं आती कि इसका मतलब आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और जीएसटी डिपार्टमेंट जैसी मेरी पवित्र संस्थाओं पर शक कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आती? थोड़ी तो आती होगी ना, किससे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पे शक हो रहा है। तिवारी जी आपको नहीं आती? मनोज तिवारी जी, जब आप कहते हैं राहुल गांधी देशद्रोही है, कि हमारे देश में एनआईए है, आईबी है, इतनी पवित्र एजेंसियां हैं जो सांस के अंदर पकड़ लेती हैं कि कौन देशद्रोही और राष्ट्रद्रोही है। शर्म नहीं आती आपको? आप ऐसी एजेंसियों पे शक करते हैं जो इतना बेहतरीन काम कर रही हैं और इतने सालों से कर रही हैं? थोड़ी तो आती होगी ना। हम मीडिया चला रहा है, वाह वाह वाह, ये कितनी अच्छी बात है। जैसे कुछ लोगों ने कहा, एक वीडियो चलाया एक टीचर का कि अभिनय शर्मा सॉल्वर थे। अगर अभिनय शर्मा सॉल्वर थे तो सीबीआई ने अपनी रिपोर्ट में क्यों नहीं बताया? बड़ा दुख होता है मुझे। ऑनलाइन अवेलेबल है, रिपोर्ट पढ़ लेते आप, जिसमें लिखा हुआ था साफ। सब लोग आजकल क्या हो गया ना, सोशल मीडिया का दौर है, आप एक 2-4 लाइन की क्लिप निकाल के किसी की कुछ भी जोड़ देंगे। फिर राहुल गांधी को 7-8 साल लगे कि आई एम नॉट पप्पू, इतना वायरल कर दिया गया। और ऐसे तमाम एग्जांपल है कि आज रील बनाइए और उसके नीचे 4 लाइन लिख दीजिए और कुछ भी वायरल करिए, वही हो रहा है। उस पर आवाज उठाती है ना मीडिया कि सोशल मीडिया पे भी कंट्रोल होना चाहिए, और उससे पहले मीडिया पे होना चाहिए कुछ भी दिखाने के लिए। आप सीबीआई पे शक कर रहे हैं कि जो केस क्लोज हो गए, जिसमें सीबीआई ने तमाम लोगों के खिलाफ एफआईआर कर दी और हमें विसल विलोर घोषित किया। विसल विलोर जानते हैं? सीटी बजाते थे बचपन में, विसल विलोर नहीं पता। ये जो अंजना जी ने कहा कि पेपर लीक में कोचिंग माफिया पकड़े गए, ये नहीं बताया कि शशिकांत माथुर एक टीचर है केमिस्ट्री के, जो इस नीट के पेपर को खोलने में विसल विलोर बने हैं। अगले से जुड़े लोगों के मोबाइल तक जब्त हो गए, कोई बात नहीं है, कीमत भुगतेंगे। कोई नहीं पढ़ना चाहता, रोड पे भी कोई गिरा दिख जाए, लोग साइड से निकल जाते हैं। अगले टीचर ने हिम्मत करके एनटीए को मेल किया, डीजी से बात की और पेपर बताया कि पेपर लीक हुआ है। और मीडिया ने अभी तक जो खबर पहुंचाई सीकर के कोचिंग सेंटर में, जबकि सीकर के कोचिंग सेंटर तक तो पेपर के कुछ हिस्से पहुंचे। मेन कोचिंग सेंटर तो पुणे का है, और पुणे के जिस सेंटर के मालिक को पकड़ा गया भाई पेपर लीक में, सुनो, उसका बेटा उसमें सरकारी गवाह है। क्या कमाल की, ये दिखाते ना हिस्ट्री, बेटा बाप के खिलाफ गवाही दे रहा सरकार की तरफ से। यस, ये आदमी गलत है, ये भी बताते और चलाते अच्छे से। नेट पेपर लीक पे, पेपर किसने लीक किया है? 3 लड़कियां हैं, तीनों का नाम मनीषा है। कमाल का कोइंसिडेंस। उनको पेपर ट्रांसलेट करने के लिए दिया गया था। ट्रांसलेटर के अंदर इतनी हिम्मत कि वो पेपर लीक कर देगा और वो करोड़ों का धंधा बना लेगा। वो भी तब जब 2 रिटायर हो चुके हैं, 6 महीने में रिटायर होने वाली थी। बहुत झोल है, लेकिन आप कभी उस तह तक जाकर नहीं दिखाएंगे। आप पे तो क्या है, कोई आरोप लगा देगा, वो गलत है, सवाल पूछने वाला देशद्रोही है, ये आप लगा देंगे। दिस इज द प्रॉब्लम जो हमें है शिकायत। कल को हो सकता है मैं इतनी सारी बातें कर रहा हूं कि इस चैनल को भी कुछ वक्त के लिए बंद कर दिया जाए, लेकिन हमने लड़ाई लड़ने के लिए शुरू किया है। हमने 2 ही काम किए इस चैनल पे। आप नहीं देखेंगे कोई फालतू का शॉट आपको मिलेगा, या तो हमने गणित पढ़ाया या हमने देश के मुद्दों पे बात की, हमने लोगों के भविष्य पे बात की। इससे ज्यादा कुछ नहीं किया हमने। कोई प्रूफ नहीं कर सकता, कर दीजिएगा, क्या है, यूट्यूब थोड़ी रोक लेगा। फिर और चैनल बनाएंगे, बनाइए एक चैनल, और है भी छोटे छोटे चैनल तमाम। तो अगर आपको आगे कभी लगे कि ये चैनल मिल ही नहीं रहा है, तो अनफिल्टर्ड अभिनय पे आ जाना। पिन है ना, लिंक पिन कर दिया है, अनफिल्टर्ड अभिनय पे आ जाना, वही मुलाकात होगी। उसके बाद अनफिल्टर्ड अभिनय 2, ये बनाते रहेंगे, आवाज नहीं दबा पाएंगे। गलत नहीं किया ना हमने कोई। आज भी हमारा कोई दिल चीर के देखे ना, बताए कि हाँ गलत है, एक एक चीज के सबूत लेके आए हैं। ऐसे नहीं डरेंगे भाई, आप सोचो कि हम डर जाएंगे। आप देखेंगे कुछ कुछ चीजें पे बात होगी आगे भी। कहां पे थे भाई? यहां पे थे। ये व्यूज वाली बात क्लियर कर दी। अंजना ने जो ये डेटा दिया एकदम गलत है। इस हिसाब से मेरी कमाई होनी चाहिए थी 40 लाख, और ये 1 महीने की होनी चाहिए थी। मैं दिखा देता हूं कैसे, देख लो भाई। ये ओवरव्यू है, कहां पे आएगा कंटेंट? ओवरव्यू पे आप देख सकते हैं पिछले साल का ना, तो 52 मिलियन के हिसाब से हमारी टीम ने कमाई निकाली कि मेरी 40 लाख होनी चाहिए। तो ये बहुत झूठा आरोप था, वो भी हमने 80 रुपए मिनिमम माना। इन्होंने कहा 80 से 180। अंजना जी मत बोला करिए झूठ, और टीम से मत बनवाया करिए कंटेंट, थोड़ा ठीक काम करिए, ऐसे अफवाह मत फैलाइए लोगों के बारे में। ये क्या था भाई? खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे देश में स्कूली बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसके लिए सरकारी स्कूलों में मिड डे मील का बजट हर साल 12,000 करोड़ रुपए है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर के सरकारी स्कूल में बच्चों को पौष्टिक आहार की जगह रोटी नमक खिलाने का शर्मनाक सच सामने आया है। ये होती है न्यूज, ये होती है न्यूज, कभी दिखाया करिए। ये है सच्चा पत्रकार। एक सरकारी स्कूल है, 100 बच्चे पढ़ते हैं, हृदय
पिघलता नहीं है क्या? बच्चों के साथ दर्द नहीं होता क्या कि हम किस भारत में जी रहे हैं? बच्चों के हाथों में रोटी है। ये देखिए माता जी दूध में, पानी में दूध मिला रही थी। जिस दूध में ऑलरेडी कोई कहता है सर्फ मिला रहा है, यूरिया मिला रहा है, उसको पानी मिला के शुद्ध किया जा रहा था। ये भी मिड डे मील की फोटो थी, एबीपी पे डली। ये बच्चों के खाने में सांप की फोटो थी। ये वीडियो देखिए, आपका हृदय ना पिघल जाए तो कहना। ये झारखंड का देखिए, झारखंड किसकी सरकार है? झारखंड में हेमंत सोरेन साहब की। देखिए कैसे लोग पानी पी रहे हैं, ये झारखंड की हालात है ये। अब आप कहोगे यहां भी बदल दो सरकार, हमें मौका दे दो। चलिए अगली बार ये इच्छा भी पूरी कर देंगे आपकी। ये क्या था? अभी आपने देखा होगा, इसके लिए मेरी भी बहुत बहुत शांति, भगवान इनकी आत्मा को दे, जो 21 लोग अभी जिनकी डेथ हुई है होटल में आग लगने से। और आप देखेंगे कि कोचिंग को सील कर दिया जा रहा है, ये बताया करके कि ये कोचिंग सेफ्टी मानकों के हिसाब से सही नहीं है इलाहाबाद में, लेकिन ये होटल, इसमें आरोप है कि बिना सेफ्टी मानकों के चल रहा था और 21 लोगों की जान ले डूबा। इसके लिए क्या जिम्मेदारी है, क्या अकाउंटेबिलिटी है? कोचिंग तो आपने सील कर दी है, क्या इलाहाबाद में 3, क्योंकि वो लोग आवाज उठा रहे थे यूपी लेखपाल की। वो कह रहे थे यूपी लेखपाल में गड़बड़ हुई है। और वो खुद क्यों कह रहे थे यार? बच्चा कहता है तुमसे पढ़ाऊं, फीस दी थी तुमको 40 रुपए, 100 रुपए, 31 रुपए दी थी ना उनको, तो मेरी आवाज उठाओ। तब जाके शिक्षक निकलता है कि यार चलो मैं तुम्हारी आवाज उठाता हूं। लेकिन आज बड़ा अच्छा हो रहा है, आवाज उठाएगा कोई तो उसकी आवाज को दबा दिया जाएगा। ये देखिए दीदी तेरा विधायक बेगाना, ये इनके थंबनेल है। ये आज का ही थंबनेल है, आज का ही। दीदी तेरा विधायक बेगाना, हमने सुना था दीदी तेरा देवर दीवाना। कमाल हो गया भाई। ये नमक रोटी वाली बात मैंने आपको बताई, कितने स्कूल बंद हो गए। ये बता रहे हैं कि भारत में कोचिंग उद्योग 24,000 करोड़ से 58,000 करोड़, 1,34,000 करोड़ शिक्षा के बजट से भी ज्यादा है। क्या कंपैरिजन क्या है, मैं ये पूछ रहा हूं। अगर कोई बच्चा नहीं जा रहा है, पहले तो आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले तो इतने इश्तेहार नहीं होते थे, तो भी बच्चा कोचिंग पढ़ता था। आपने भी की होगी कोचिंग, और कोचिंग गलत है। मैं कहता हूं कल ही बंद करो। कोचिंग में गलत हो रहा है, कल ही करो, एक्शन तो लो। ऐसे खाली बता के कोचिंग को जलील करके बात नहीं बनेगी ना। ये वो कोचिंग है ना जिन्होंने तमाम बेटियों को जो घर से नहीं निकल पा रही थी, घर बैठे तैयारी करा दी यूट्यूब के थ्रू। थोड़ा तो रहम खाइए उन पे। इन सब चीजों पे भी बात कर लेते हैं, जिसमें आपने कहा एक टॉपर 6 कोचिंग सेंटर का दावा। ये गलत नहीं होता, इसका लॉजिक आपको बता देता हूं। एक बच्चा किसी कोचिंग में गया, ठीक है, उसको वहां पसंद नहीं आया, उसने वहां छोड़ दिया, दूसरी जगह एडमिशन ले लिया, डेटा तो चला गया। फिर उसको लगा केमिस्ट्री कहीं और पढ़ लेता हूं, केमिस्ट्री के लिए कहीं और चला गया। फिर उसको लगा फिजिक्स में मार्क्स कमा रहे, एक टीचर और मिला, प्रैक्टिस के लिए टेस्ट सीरीज यहां ज्वाइन कर लेता हूं। इस तरीके से कई कोचिंग्स पे बच्चों का डेटा आ जाता है। एक तो ये वजह होती है। दूसरा क्या होता है, कई बार कोचिंग पैसे देके भी टॉपर्स खरीद लेते हैं। वो कहते हैं कि यार आप हमारी कोचिंग से नहीं पढ़े, लेकिन अगर आप ये कह दोगे तो हम आपको फला अमाउंट दे देंगे। तो इस तरीके की अनइथिकल प्रैक्टिस कोचिंग में खूब हो रही है। ऐसे ये कोचिंग का 6 महीने पहले हमने खुलासा भी किया था कि उन्होंने अकाउंट में डायरेक्ट पैसे भेजे। हम करते हैं ये सब चीजें, हम हर गलत के खिलाफ बोलते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं बोलते। अब इसमें आशुतोष जी का कहना है और स्वाति चतुर्वेदी का, मुझे पता है आपके खिलाफ जो पूरी ट्रोलिंग हो रही है वो संगठित है, इसमें पैसे खर्च किए जा रहे हैं। अरे साहब, आपने पैसे का आलम तो देखा भी, क्या हालत है एडटेक की, आपको पता नहीं है। बाइजू $24 बिलियन की कंपनी खत्म हो गई, अनअकैडमी 34,400 करोड़ की कंपनी 2,000 करोड़ में बिक गई। आपको पता नहीं है क्या कि टीचर्स आपकी ट्रोलिंग पे पैसा लगाएंगे? नहीं, मैं आपको लॉजिक समझाता हूं प्यार से। हर टीचर ने करीबन मान के चलिए 1-1 लाख बच्चों को तो सेलेक्ट करा ही दिया होगा 20 साल के करियर में, आराम से करा दिया होगा। 20 साल का करियर है, तो क्या होता है, वो बच्चे जो किसी भी मुकाम पे पहुंचते हैं, वो देखते हैं कि मेरे टीचर को कोई खराब बोल रहा है, तो उनकी आत्मा को आहत हो जाता है। आप भी तो अपने टीचर के लिए रेस्पेक्ट रखती होंगी, हम भी रखते हैं। तो वो है, कोई ट्रोलिंग नहीं है। बच्चों को बुरा लगता है, आगे से ध्यान रखिए, मत करिए। देश के मुद्दों पे बात करिए ना, मैं देके जा रहा हूं अभी आपको देश के मुद्दे, उन पे बोलिएगा, अच्छा लगेगा आपको भी। किसी ना किसी को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आशुतोष राजनीतिक विशेषज्ञ, अबे जब तुम राजनीतिक विशेषज्ञ हो तो शिक्षा पे काहे गाल बजा रहे हो तुम यहाँ पे, और हम कहें तुम राजनीति कर रहे हो। तुम राजनीतिक विशेषज्ञ होकर के शिक्षा पे बोल सकते हो, हम शिक्षक होकर के राजनीति पे नहीं विश्लेषण कर सकते। ये दोगलापन क्यों भाई? एजुकेशन फॉर प्रॉफिट बनाना बहुत बुरी बात है भाई। मैं तुम्हें बता दूं, जो एजुकेशन नॉन प्रॉफिट है उनका भी तुम्हें भंडाफोड़ दिखाऊंगा, जिनके स्कूल है, सोसाइटी है, कि वो 5 करोड़ 10 करोड़ तो पार्टियों को चंदा दे रही हैं। सोचो, आप तो स्कूल चलाते थे, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन था, क्योंकि भारत में शिक्षा व्यवसाय नहीं है, तो ये पार्टियों को 5-5 करोड़ चंदा देने के लिए पैसा कहां से आ गया ट्रस्ट पे? दिखाऊंगा अभी शांति से। तुम नहीं बंद करा पाओगे कोचिंग, है हिम्मत तो करा के दिखाओ। चैलेंज कर रहा हूं, मैं तो चाहता हूं बंद हो, और फिर हम सब देश हित में काम करें। हमें भी मिलेगी ये 5 सरकारी स्कूलों में, अभिनय के बच्चे तुझे पढ़ाना है गणित, 20-20 दिन हर स्कूल में जाके पढ़ाना है, और केवल 30,000 रुपए मिलेंगे, 3,000 रुपए मिलेंगे। हम भी करेंगे काम खुशी से, हमें भी करना है साहब। ऐसा थोड़ी है कि हम नहीं करने जानते। पूछता है आज तक भविष्य खिलवाड़ कब तक? आज तक पूछेगा जो खुद ही दूसरों के भविष्य खिलवाड़ कर रहा है। यू हैव नो राइट टू आस्क दैट। और ये स्वाति चतुर्वेदी जो ज्ञान देके गई थी, ये वो थी जो सुबह ट्वीट कर रही थी, बैड डे फॉर फ्रॉड्स इन द मीडिया, मीडिया के लिए बुरा दिन है, और फिर यहां पहुंच गई। कोई बात नहीं यार, यहां मौका मिला है तो मंच को भी तो सपोर्ट करना, ये दोगलापन नहीं है साहब। कोचिंग माफिया का चमत्कार, एक छात्र की रैंक पर कई कोचिंग का दावा कैसे? फिर इन्होंने पूछा कोचिंग सेंटर के बारे में क्या राय है। यहां आपको नहीं लगा बेइज्जती हो गई? केवल 9.3% लोगों ने बोला सब बंद होना चाहिए। पता ये कौन है? हो सकता है तो सक्सेसफुल कोचिंग नहीं चला पाए होंगे, या हो सकता है इनके बच्चे नहीं होंगे जो पढ़ रहे होंगे, सिर्फ वो लोग हैं। बाकी सबने क्या जरूरी है? कुछ ने कहा रेगुलेशन जरूरी है। तो रेगुलेशन तो आज हर जगह जरूरी है। आज नकली पनीर, नकली अंडा, फूड, इस पे भी रेगुलेशन जरूरी है। मीडिया उलूल जुलूल चीजें कर रहा है, इस पे भी रेगुलेशन जरूरी है। सब पे जरूरी है साहब। रेगुलेशन की बहुत कमी है आज।
एक बच्चा वेदांत सीबीएसई एग्जाम वाला था, तो ये भाई साहब अशोक श्रीवास्तव पत्रकार हैं डीडी न्यूज के, ये लिख रहे हैं कि इस बच्चे के बारे में क्या पाकिस्तानियों ने भी सीबीएसई के एग्जाम दिए थे। पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग किस टाइप के देश प्रेमी हैं कि 24 घंटे सोते जागते इनके दिमाग में सिर्फ पाकिस्तान चलता है। कुछ भी बात होगी पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है, कुछ भी बात होगी पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है। अबे तुम झांक के आते हो क्या ड्रोन के माध्यम से क्या हो रहा है नहीं हो रहा, जबकि बच्चे की लोकेशन है साउथ एशिया। अबे इंडिया भी साउथ एशिया में आता है, बांग्लादेश भी साउथ एशिया में आता है। कैसे यार पढ़े लिखे आदमी हो तुम लोग, थोड़ी तो शर्म किया करो, तुम्हारी जिम्मेदारी है, क्रेडिबिलिटी है। बात माफी मांगने से नहीं होगी बार बार कि तुमने माफी मांग ली। और इस दौर में क्या अच्छे पत्रकार नहीं है? इस दौर में अच्छे पत्रकार भी हैं। इस सज्जन को देखिए आप, ये सज्जन भी उसी चैनल पर रहते हुए लगातार जनता के मुद्दों की बात कर रहा है, जिम्मेदारियां पूछ रहा है उनसे। ऐसे सज्जन भी हैं आपके लिए, तो सीखने के लिए भी है साहब। सीखिए इनसे, इनके शो देखिए कि किस तरीके की डिबेट करते हैं और डायरेक्ट सवाल पूछते हैं। कंप्रोमाइज किया बंदे ने, इनसे जूनियर लोग वाइस प्रेसिडेंट बने बैठे हैं इस चैनल में। अगले ने कहा कोई बात नहीं, छोटी मोटी पोस्ट दे दो, लेकिन जनता के मुद्दों पर बात करूंगा। ऊपर जाके भी तो हिसाब देना है, सब कुछ पैसा ही थोड़ी है, जरूरी थोड़ी है खान मार्केट के आसपास ही रहेंगे तभी इज्जत है। नोएडा में भी सस्ते घर मिल जाते हैं। ये देखिए गरिमा सिंह मुद्दे की बात करती है कितनी बार, और खूब चिल्ला चिल्ला के सवाल पूछते हैं कि हाँ आप गलत है, हाँ आप गलत है। 2024 में भी नीट पे सबसे ज्यादा शो किए इन्होंने, आप लोगों ने नहीं किए थे उस टाइम। आप लोग तो तब आए जब लगा अब टीआरपी मिल गई है, बिना टीआरपी के तो आप एंटर ही नहीं करते। लेवल है ना आपका। ये लोग भी हैं जिनके बाल सफेद हो गए इसी पत्रकारिता में। सुनो, मेरी बात पे भरोसा मत करो। एपीजे अब्दुल कलाम साहब को तो मानते हो, वो ये कह के गए थे बिका हुआ पत्रकार, डरा हुआ विपक्ष और मुर्दा आवाम तीनों लोकतंत्र के लिए घातक है। मैंने नहीं कहा, ये वो कह के गए थे। उनको उस टाइम ही आइडिया लग गया था कि पत्रकारिता अब न्यूज बेच रही है। कहते थे ना पहले अखबार छपने के बाद बिकते थे, अब छपने से पहले खबरें बिक जा रही। ये सब था ना। तो कितना अत्याचार करेंगे साहब। पहले आपने बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बोल दिया, फिर आप टीचर्स को कौड़ियों से तोल रहे हैं, कल को पेरेंट्स को भी कुछ बोल देंगे, कौन बचेगा? फिर आप कहेंगे कोई बात नहीं, इसमें गलत नहीं है। गलत क्या है? कोई बता सकता है गलत क्या है और सही क्या है? बहुत थिन लाइन है गलत और सही में। एहसास है गलत, कोई माने तो माने, ना माने तो ना माने, उसमें क्या है? सारा खेल तो मानने का ही है ना। और आज आप देखिए कि अगर आप अपने इस क्या बोलेंगे उसको, जो सांप चढ़ा लेता है अपने ऊपर, अरे सांप नहीं पहन लेता है एक पन्नी सी, फिर उसको उतार के निकल जाता है कैचुल, उससे निकलना पड़ेगा बाहर। आपको मना ही नहीं स्वतंत्र पत्रकारिता करने के लिए, और नहीं कर सकते तो सांप लिखिए कि स्पॉन्सर्ड बाय रूलिंग पार्टी, हम नहीं करेंगे उस पे सो विश्वास देश के मुद्दों पे अलग से सो चलाइए, हम वो देख लेंगे। बट ऐसा नहीं कर सकते ना, आपकी विज्ञापनों की आड़ में आप देश है तो देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेंगे, फिर आप देशभक्त कहाँ हुए? आप एक पत्रकार ने साफ कहा कि साहब हमारी मजबूरी है कि हम विज्ञापन की आड़ में सरकार के से सवाल नहीं कर सकते, यही मतलब था। तो आप तो फिर देश के भविष्य के साथ खेल रहे हैं, फिर आप देश प्रेमी कहाँ है? मुझे तो नहीं लगता। बहुत गलत है, और इस तरीके के अटैक करना बहुत गलत है कि आप ब्लैक एंड व्हाइट में कह रही है कि टीचर टी शर्ट रिपीट नहीं करते। ये मुद्दे हैं देश के, टीचर टी शर्ट रिपीट नहीं करते। टीचर्स महंगी गाड़ियां दिखाते हैं, हम दिखाते हैं, देखना जरा, ये हम दिखाते हैं, ये हमने दिखाई है। ये इकोनॉमिक्स टाइम्स दिखा रहा है टीचर सुपरस्टार, अलग पांडे, ये नाम पढ़ने में नहीं आ रहा, नीतू मैडम, मृणाल पटेल, अभिनय शर्मा, कुमार गौरव, ये आपके मीडिया वाले लोग दिखाते हैं। ये इससे पिछले वाले टीचर्स देखा, आपका आर्टिकल है टीचर सुपरस्टार, आप दिखाते हो। और आप हमसे कहते हो यूट्यूब के स्टार टीचर, आप ये गाड़ियों की फोटो लगाते हो, हमको अलाउ भी ना करें, आप ये गाड़ियों की फोटो लगा के बताते हो और लिखते हो हमारे बारे में। हम करते हैं, मीडिया करता है, हम कहते जाते मीडिया को बताते हैं, आप अपनी स्टोरी लिखिए, आपको पसंद करने वाले लोग हैं, हम तो आपके फायदे के लिए कर लेते हैं। हमारे पास सोचिए अपना यूट्यूब चैनल है, फिर भी आप लोग हमें कहते हो आज तक में आके बोल दो, आप हमें कहते हो जी हमारे इस वाले प्रोग्राम में आके बोल दो। हम मना थोड़ी करते हैं, हम आते हैं आपके साथ मुद्दा उठाने, इतने फ्री नहीं है हम। फिर भी आते हैं कि आपने बोला आपका सामान रखना जरूरी है, आप हमारी मजाक बना रहे हैं सब। हम पढ़ाई करने का नाटक करते हैं, कमाल हो गया भाई, नाटक करते हैं तभी लाखों लोगों को उनकी मंजिल तक पहुंचा दिया हमने। आपका कहना मेहनत बच्चों की, ईमानदार मां बाप की कमाई से अपने शौक पूरे करते हैं। अच्छा मेहनत हम करें पढ़ाने के साथ साथ, ये कौन सी बात है कि मेहनत बच्चों की? मेहनत तो बच्चे करेंगे, पढ़ने आ रहा है तो। अब इतना इलॉजिकल कैसे बोलती है बताइए मुझे? ईमानदार मां बाप की कमाई उनके बारे में भी बोलती थी, हाँ, और आपको कई बार ईमानदार बोला लोगों ने तो आप भड़कने लगती मां बाप की ईमानदार कमाई से शौक पूरे करते हैं। अरे कोई बच्चा पढ़ने, आपने किसी कमाई से शौक पूरे किए? पैसा कोई उगता है क्या जमीन पे? आप भी तो कहीं ना कहीं जनता के लिए नहीं है पैसा, कि फलानी यूनिवर्सिटी खोल ली आपने पढ़ाने के लिए इंडिया टीवी की, वहां पे एक दिन पढ़ाने जाती होंगी, पैसा बच्चों से मिलता होगा जो आता होगा, वो किसका पैसा? सरकार कहां से पैसा कमाती है? जनता के टैक्स से। कोई ना कोई किसी ने शाहरुख खान मूवी बनाता है, कंगना ने मूवी बनाई, किससे पैसा कमाएगी? जनता से कमाएगी ना। महंगी गाड़ी कमाई, ये लड़की जाएगी सबसे पहले शो देखने 800 रुपए देके, तो इसके मां बाप की मेहनत की गाड़ी कमाई कंगना तक नहीं पहुंचेगी? पहुंचेगी। ये उल्लू बातें कौन सिखाता है? कंटेंट बनाने के लिए रख लीजिए किसी को, यूट्यूब व्यूज से पैसा कमाते हैं इसलिए फीस लेने की जरूरत नहीं है। ये तो मेरे बारे में बोली लाइन थी, देख लिया आपने कितना पैसा कमाते हैं, मत बोलिए ऐसे। 1 घंटे की वीडियो में 40 मिनट तक जीएफबीएफ फेवरेट एक्टर, अपने कपड़े, अपने कमेंट, चैट बॉक्स, ये सब ऐसा नहीं करते भाई, बनाओ क्लास में। हमने कभी आप शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, आप शब्दों का इस्तेमाल करता नहीं किया हमने, और जो भी करता है उसकी तरफ से भी माफी मांगते हैं। नहीं होना चाहिए आप शब्दों का इस्तेमाल, किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। जितने लोगों ने भी आपके कमेंट सेक्शन में बुरा भला कहा, हमने कह दिया कि बरसा देंगे, हमने नहीं कहा था बरसा देना। लाइन सुनना भाई, हमने कहा था अगर आप नहीं ऐसा करेंगे तो लोग बरसा